इस वीडियो में आप ओवर क्रैंक शेयरिंग मशीन का कंपोनेंट्स और वर्किंग समझेंगे थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन। आप देख सकते हैं ऑपरेटर अभी शीट को कंटिन्यूसली फीड कर रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली स्टेनलेस स्टील का रोल है और उस रोल को छोटे छोटे स्ट्रिप में कट किया जा रहा है। तो ये पूरा आप मशीन देख सकते हैं और यहाँ पे दोनों तरफ से फीडिंग करना इसलिए ज़रूरी है जिससे आपका सही से फीडिंग हो और यूनिफॉर्म जो विथ है, चौड़ाई है, उसका स्ट्रिप कटिंग हो। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये बेसिकली गेज है और इस गेज से हम कितनी चौड़ाई तक शीट को काटना है वो सेट कर सकते हैं। ये ज़्यादा काटना हो तो आप गेज को पीछे की तरफ ले जाएंगे और कम ये चौड़ाई का काटना हो तो गेज आगे की तरफ ले जाएंगे। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से आप गेज को सेट कर सकते हैं और गेज आपका अटैच रहता है और इसमें 2 शेयरिंग ब्लेड होता है। नीचे वाला स्टेशनरी होता है, ऊपर वाला मूवमेंट करता है जिससे आपको पूरा कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है। और ये ब्लेड ऐसे मटेरियल की बनी रहती हैं जिसकी हार्डनेस काफ़ी ज़्यादा होता है। और पावर का ट्रांसमिशन कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। ये हुआ है और काफ़ी मोटी शीट होती है और ये मोटर है, मोटर से पावर फिर फ्लाईव्हील और फ्लाईव्हील से यहाँ पे फिर दूसरी तरफ पावर आएगा और इसमें भी गियरिंग सिस्टम होता है। बेसिकली यहाँ पे 2 से पावर रिडक्शन हो रहा है। पहला यहाँ से मोटर से बड़ी पुली में पावर का ट्रांसमिशन हुआ तो स्पीड कम हो गया। दूसरा ये जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट आपका एक छोटा गियर माउंटेड रहता है, जो पुली वाली शाफ्ट है, बड़ी पुली वाली शाफ्ट, और वहाँ से फिर बड़ा गियर फिर ऑपरेट करते हैं जो कि आपका क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड रहता है। तो 2 बार आपने स्पीड को कम कर दिया, स्पीड को रिड्यूस कर दिया। क्योंकि मोटर बहुत हाई स्पीड से रोटेट कर रही है, आपका जो कटिंग ब्लेड है वो धीरे से मूव करना चाहिए, इसलिए स्पीड का रिडक्शन जरूरी है। ये ऊपर जो कवर लगा हुआ है इसको गार्ड बोलते हैं, मशीन गार्ड या सेफ्टी गार्ड बोलते हैं। नॉर्मली कभी बार लोग इसको निकाल के रख देते हैं जो कि नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से कुछ एक्सीडेंट हो सकते हैं। ये पावर ट्रांसमिशन में देखें क्रैंकशाफ्ट घूमता है, क्रैंकशाफ्ट घूमने से कनेक्टिंग रॉड है वो रिसिप्रोकेट करती है, उससे नीचे स्लाइडर है और जो स्लाइडर वर्टिकली अप एंड डाउन मूव कर रहा है और स्लाइडर में ही नीचे आपका कटिंग ब्लेड लगा हुआ है और रिक्वायरमेंट होती है तो कटिंग ब्लेड को आप चेंज भी कर सकते हैं। और इसका स्पेसिफिकेशन इस पे आता है कितना mm का मैक्सिमम शीट कट कर सकता है और इसका जो प्लेटफॉर्म का साइज़ कितना बड़ा है, उन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। और यहाँ पे ये सामने जो आप देख रहे हैं जिसमें स्प्रिंग लगी है, ये होल्ड करने के लिए होता है शीट को, जिससे ड्यूरिंग कटिंग ऑपरेशन शीट इधर उधर मूव ना करे। तो पहले जैसे ही आप क्लच दबाते हैं तो ये होल्ड वाला सिस्टम वो नीचे की तरफ आता है, शीट को पकड़ के रखता है और फिर जैसे क्लच रिलीज़ करते हैं तो ऑटोमेटिक ऊपर वो चला जाता है। ये देखिए यहाँ से ऑपरेट होती है, यहाँ से लीवर है, इस लीवर से ये डिफरेंट लिंक अटैच हैं और इन लिंक से आपका क्रैंक शाफ्ट ऑपरेट होता है। जब इसको ये नहीं दबाएंगे तो आपका जो ये व्हील है ये फ्री घूमता रहेगा और क्रैंक शाफ्ट पावर का ट्रांसमिशन नहीं होगा। जैसे ही आप क्लच को दबाएंगे तभी आपका ये व्हील और क्रैंक शाफ्ट के बीच में कनेक्शन होगा और आपका जो कटर है, नीचे स्लाइडर है, वो वर्टिकली अप एंड डाउन मूव करेगा। और ये काफ़ी शार्प शीट है तो इसमें पीपी जैसे हैंड ग्लव्स वगैरह पहनना ज़रूरी है जिससे आपके हाथ में चोट नहीं लगे क्योंकि इसमें शार्प एजेस, शार्प कॉर्नर्स होते हैं। और ये कंटिन्यूसली इसको फीड कर रहे हैं। और शेयरिंग में ये इस तरह की मशीनें भी आती हैं, यदि ज़्यादा मोटी शीट को आपको शेयरिंग करना होता है तो उसके लिए हम हाइड्रोलिक शेयरिंग मशीन यूज़ करते हैं। ये आप देख सकते हैं फीडिंग किस तरह से कर रहे हैं। सो थैंक यू, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।